औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में खुशामदीद। आज की इस इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध। तकरीब की कार्रवाई का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से होगा। तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करेंगे जनाब शकील खान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। जज़ाकल्लाह। और अब पाकिस्तान का कौमी तराना। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन हमेशा कायम और दायम रहे। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर ये शहर कराची, जो रोशनियों का शहर है, जो रंगों का शहर है, जो दिल वालों का शहर है, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शहर है, जो आर्ट्स काउंसिल के सदर मोहम्मद अहमद शाह का शहर है, जो आपका शहर है, हमारा शहर है, हम सब का शहर है। और इस शहर की पहचान है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची। और इस आर्ट्स काउंसिल के माथे का झूमर है ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। आप जानते हैं कि ये 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है और पिछले 16-17 सालों से ये कॉन्फ्रेंस मुसलसल बगैर किसी तातुल के जारी और सारी है। और हर साल इसकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पिछली तमाम 16 कॉन्फ्रेंसें आर्ट्स काउंसिल के अहाते में हुई और आज ये 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस अब इस YMCA के वसी व अरीज ग्राउंड में हो रही है, जिसमें आप सब लोग शरीक हैं, जिसमें एक बड़ी तादाद नौजवानों की है। ख़वातीन व हज़रात, कराची से मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया जा रहा है। जश्न कराची के इस कॉन्फ्रेंस को कराची के नाम किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है और इसे नाम दिया गया है जश्न कराची। ख़वातीन व हज़रात, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के क़याम को 70 बरस गुजर चुके हैं और इन 7 दिहाइयों में, यानी इन 70 सालों में आर्ट्स काउंसिल ने बहुत काम किए हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान का रोशन चेहरा दुनिया को दिखाया है आर्ट्स काउंसिल के सदर मोहम्मद अहमद शाह ने। 70 सालों का ये सफर, इसकी एक छोटी सी शोरील तैयार की गई है, वो आपको दिखाते हैं। In 1954, the Arts Council of Pakistan, Karachi, was the first institution dedicated to arts and culture, representing all of Pakistan.
Karachi was the capital at the time, so the Arts Council symbolized national unity through culture. Then, in 2008, Muhammad Ahmad Shah became the first elected president of the Arts Council. This marked the start of a new era. The launch of the International Urdu Conference became a cornerstone event. It celebrated Pakistan's diverse cultures and languages. With 3 chapters of the conference in the USA, the Arts Council took Pakistan's culture global. The Arts Council then began paying tribute to legends. The revival didn't stop there. With state-of-the-art, purpose-built infrastructure including audio and video studios, auditoriums, art galleries, academy buildings, and cafes, the council stepped into a new era of progress. Soon after, the council acquired new campuses in Karachi and became the governing organization all over the Arts Councils. The Council School of Visual and Performing Arts now gives a home to artists from underprivileged backgrounds, with scholarships enabling them to take their careers to new heights. जिंदगी 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 है पाकिस्तान जिंदगी 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 है पाकिस्तान एक सिलसिला जो 10 बरस पहले हमने शुरू किया था वो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं था। वो यूथ फेस्टिवल हमने शुरू किया। शहर सबके लिए दिल कुशादा बहुत है मेरा एक समंदर किनारे हूँ मैं और मोहब्बत की वो लहर सा इसी लहर से सारे जज्बे जवां इसी लहर में है ज़माना जवां मेरे दिल की आवाज़ भी है यही मेरे दिल की आवाज़ भी है यही मैं कराची मैं कराची It held various women's conferences, music festivals, and countless cultural events.
the council became a driving force for cultural revival, sparking creativity across Pakistan. तो 96 आर्टिस्टों ने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए परफॉर्म किया है। इसका एक मकसद है और मकसद पाकिस्तान है। पाकिस्तान के दुश्मनों के मुंह पे तमाचा है कि हम खुश रह सकते हैं, हम में हिम्मत है, हमारा म्यूजिक स्ट्रॉन्ग है। तुम लोग जो हजारों की तादाद में आए और बाहर भी हजारों की तादाद में, तुमने बताया कि पाकिस्तान का आर्ट, पाकिस्तान का म्यूजिक, पाकिस्तान का थिएटर, पाकिस्तान का झंडा सबसे ऊपर जाएगा। Then came the Pakistan Theatre Festival, the council's first multinational collaboration. 7 international and 30 national theatre groups performed, fostering a sense of global cultural exchange and diplomacy. काउंसिल के प्रेमिसेस में मौजूद हूँ, वैक्सीनेशन के लिए आया हूँ। सिस्टम देख के मुझे वाकई दिली खुशी हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का मेयार कायम है। मैं सबसे अपील करता हूँ, वैक्सीन लगाएं आप जरूर। बहुत अच्छी न्यूज़ है हम सब आर्टिस्ट के लिए। कम टू आर्ट्स काउंसिल। दर्द भी बिल्कुल नहीं होता, पता भी नहीं लगता कि वैक्सीन लग गई है। After the pandemic, which coincided with natural disasters such as an earthquake and floods, the council stepped up with vaccination and disaster relief aid. I want to thank Arts Council. I want to thank everybody that's a part of this event. ये वो नाम है जिनकी वजह से ये रात आज पॉसिबल हुई। कराची Soon after, the need to unite Pakistan became even clearer, and the Pakistan Literature Festival was born. It traveled to Lahore, Kashmir, Sakhar, and Quetta. PLF की जो टैगलाइन है ना, वो है यूथ इज द ओनली वे फॉरवर्ड। अगर इस मुल्क को, इस पाकिस्तान को, इसको अगर कोई आगे लेके जा सकता है, ये तुम लेके जा सकते हो। सिर्फ तुम अपनी गर्दन ऊपर करो। झोपड़े से आते हो या महल से आते हो, खराब हालात हैं, पैसे नहीं है, किराए के पैसे नहीं है, ये हिम्मत रखो कि ये दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी, ये तुम्हारे पैरों के नीचे होगी। अगर तुम डिटरमिन कर लो कि तुमने आगे जाना है। पाकिस्तानी अदब क्या है? वो पाकिस्तानी अदब है, बलोची अदब, पश्तो अदब, सराइकी अदब, सिंधी अदब, कश्मीरी अदब, गिलगित बल्तिस्तानी अदब और उर्दू अदब। जब तक ये सारे अदब एक साथ नहीं है और गुलदस्ता नहीं बनाते तो ये नामुकम्मल है। तो ये जो हथियार है ना पाकिस्तान के काम आएंगे, ना तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हारे काम आएगा कलम, तुम्हारे काम आएगा ब्रश मुसफरी का। यस वी कैन, यस वी कैन, यस वी कैन। And then came the marvelous World Culture Festival, the largest and the longest festival in the world.
8 months of effort resulted in 43 countries coming together for 38 days of performances. इस शहर में 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान, मैं अकेला तुम्हारी तरह मिडिल क्लास का आदमी 17 साल से एक कचरा कुंडी को दुनिया का बड़ा अदारा बनाया। मकसद पाकिस्तान था, मकसद पाकिस्तान का झंडा था, मकसद जब से पैदा हुआ हूँ इस मिट्टी में, ये सिंध कराची मुल्क छोड़ के मैं भी जा सकता, नहीं छोड़ के क्या, तुम्हारी तरह। इसमें कोई दो राय नहीं कि अहमद शाह साहब ने वो काम कर दिखाया जिसमें 44 ममालिक के 250 से ज्यादा फनकार पिछले 1 महीने से कराची में मौजूद रहे। अहमद शाह साहब कामयाबी से एक ऐसा फेस्टिवल मुनक्किद किया जिसका शायद अब जिक्र गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हो, जो कि दुनिया में आज तक किसी ने नहीं देखा कि इतने लंबे अरसे एक फेस्टिवल चलता रहे। इसका सारा क्रेडिट अहमद शाह साहब को जाता है। सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को कल एक खत लिखने जा रहा हूँ। इसमें अहमद शाह साहब को निशान इम्तियाज है, उसके लिए मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि उन्हें मिलना चाहिए जिन्होंने इतनी मेहनत और कोशिश और काविश की है। शाह साहब बहुत बहुत मुबारक हो एक कामयाब इवेंट की। Thank you very much, all the performers who've come from all over the world. 44 countries, more than 500 performers, and a festival of 38 days. I thank all the people who worked very hard for this. Obviously, the Arts Council, the Culture Department, all our diplomatic friends, Geo, other sponsors. अहमद शाह की तरफ से और मेरी तरफ से मीडिया का भी शुक्रगुजार। Next year, when we do our next festival, we'll break this record and we'll try and get all the countries in the world except for a few. He's planning to go to Dubai and Qatar and UK, and he went to the US, and I don't know where else he went, but he's never offered me to take him with him. And the province of Sindh and the city of Karachi can claim that we've held the longest cultural festival in the world ever. I feel proud कि सिंध हुकूमत इसका हिस्सा रही है हर वक्त। Wish you all the best for your future program. Thank you very much और इंशाल्लाह ताला सिंध हुकूमत आपको सपोर्ट करती रहेगी जैसे अभी कर रही है, और आप भी इस मुल्क के लोग, इस सूबे और इस शहर के लोगों के लिए इसी तरीके के इवेंट्स करते रहें ताकि ये जो रोशनियों का शहर है इसकी रोशनियाँ हमेशा आबताब से चमकती रहें। It's an honor to be here and to serve you. हम काम करते रहेंगे आपके लिए, इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए। और शाह साहब को मैं एक थैंक यू हक दे सकता हूँ जादू की जफ्फी जी, बहुत शुक्रिया जी। It is a celebration of culture, dialogue, and unity. Pakistan's message was clear. We are a nation that welcomes the world. From 1954 till today, and for years to come, the Arts Council of Pakistan, Karachi remains committed to the preservation of education, promotion of arts and culture, not just in Pakistan, but across the globe. शोरीन आपने देखी कि वो यूथ फेस्टिवल हो, कि वो म्यूजिक फेस्टिवल हो, मशायरे हो, कि डांस फेस्टिवल हो, आलमी मशायरे, उर्दू कॉन्फ्रेंस या फिर तारीख साज वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के जिसमें 40 से ज़ायद ममालिक के 500 से ज़ायद शुरका ने यहाँ पाकिस्तान में आके, कराची में आकर परफॉर्म किया, तो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि इस वक्त कुर्रे अर्ज़ पर अगर सबसे ज़्यादा कोई इल्म व अदब, फ़नो सकाफ़त को फ़रोग़ दे रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस उर्दू कॉन्फ्रेंस के बानी और आर्ट्स काउंसिल के सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब हैं। शाह साहब की खिदमात के सिले में इन्हें सितारे इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज दिया गया है। मैं गुजारिश करूंगी कि तशरीफ लाएं और इजहार ख्याल फरमाएं। सर गाना बहुत अच्छा है, जाहिर है। अच्छा, ये गाने के बारे में पहले मैं आपको बताऊं, ये गाना
2015 में हमने बनाया था, जब कराची में एथनिक वायलेंस हो रहा था, सेक्रेटेरियन वायलेंस हो रहा था। इस गाने को लिखने वाला आदमी यहीं मौजूद है, साबिर जफर। साबिर कहाँ हो तुम? साबिर जफर को बिठा के, और मैंने कहा मुझे एक ऐसा गाना चाहिए जो जिसकी बुनियाद नफरत ना हो, मोहब्बत हो। तो ये पूरे गाने के अगर आप बोल सुनेंगे तो ये थीम है हमारा कि ये शहर जो है इसके बाजू कुशादा हैं उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ के बसे। खैर ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब, वजीर सकाफत सिंध जनाब जुल्फ़िकार अली शाह साहब, मेयर कराची मुर्तज़ा, कमिश्नर कराची, हम सब के गुरु अनवर मकसूद साहब, उर्दू अदब की आबरू इफ्तिखार आरिफ साहब, हमारे एक बहुत नामवर राइटर और एंकर जनाब सुहेल वड़ाई साहब, सिंध HEC के चेयरमैन। मैं इनका ज़ाती तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि इस CM साहब इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने तमाम यूनिवर्सिटियों को खतूत लिखे। सारी यूनिवर्सिटियों की पार्टिसिपेशन है, सिर्फ कराची नहीं, रोड़ी, हैदराबाद, बेटशाह। तो वो जो एक हम चाहते थे कि एक प्लूरल इंक्लूसिव का वो जाए। सो तारिक भाई बहुत शुक्रिया। आ गए आप। खालिद इराकी साहब कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सरोज लोधी साहब, अभी आप ये फिल्म देख रहे थे, आपके अब्बा की तस्वीर आई थी इसमें। सरोज लोधी साहब के वालिद उन 80s में इस अदारे के नायब सदर रहे, NED के वाइस चांसलर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सईद कुरैशी साहब बहुत मसरूफ आदमी हैं, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। मेरा दोस्त है मजहर अब्बास, तो हम 44 साल से शुक्रिया से मुबर्रा हैं, तो तुम्हारा बिल्कुल शुक्रिया नहीं है। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब हमारे मेंटोर भी हैं। जब हमने आर्ट्स काउंसिल में ये तब्दीली का आगाज़ किया था और सफर रहमान ग्रामी साहब और हम सब यहाँ आए, तो डॉक्टर इशरत हुसैन सीमेंट की बेंचों पे सारी रात हमारे साथ बैठते थे। मेरे आर्ट स्कूल के बोर्ड को भी देखते रहे और बहुत इनकी मुशावरत मेरे साथ शामिल रही। मुनव्वर सईद साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, अदी नुरुद्दीन शाह, हमारी सरवंद मोहुद्दीन, हमारी बहन और पंजाबी ज़बान की बहुत बड़ी अदीब और शायरा कुसिया अकबर साहबा की जो आपने तस्वीर देखी। इनके 2 फेजेज़ हैं ज़िंदगी के। एक हमारे आने से पहले 16-17 साल इसकी सेक्रेटरी रही, मैं शुक्रगुजार हूँ कि फिर हमें ज्वाइन किया। ये एक साहब बैठे हैं रमज़ान बलोच साहब, इनका ताल्लुक़ लियारी कराची से है। असली कराची के बाशिंदे जो सबसे पहले आके बस्ती आबाद हुई। कराची पे सबसे उम्दा और सबसे अच्छी किताबें, आपका बहुत शुक्रिया। वो पेशावर से मोहब्बत का पैगाम लेके हमारा यार, बहुत बड़ा आलिम पश्तो ज़बान और अदब का और हिस्ट्री का प्रोफेसर डॉक्टर अब्बासीन साहब, मैं आपका भी इनकी सुबह की फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, बड़ी मुश्किल से इस्लामाबाद से यहाँ आए। सो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ इस शहर में। मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या नया किया जाए, डाइवर्सिटी। अच्छा सर, मैं कुछ तकरीर नहीं करूँगा, मैं शुक्रिया अदा करूँगा। ये सामने सारी लड़कियाँ जो सज सजा के आई हैं, कोई स्कॉटलैंड से, कोई LA से, कोई न्यूयॉर्क से, कोई जर्मनी से, और कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई कनाडा से, और बहुत सारे हमारे दोस्त आए हुए हैं। आपका नाम नहीं लूँगा, आप ज़्यादातर यहीं रहते हैं। अच्छा, और उमेरा रहमान हमारी बहुत नामवर शायर हैं, न्यूयॉर्क से पहली बार शरीक हो रही हैं हमारी कॉन्फ्रेंस में। शाहिदा हसन, शाहिदा बाजी कनाडा चली गई, वो आई हुई हैं। ज़्यादा नाम इसलिए नहीं लूँगा। अच्छा, अशफाक हुसैन साहब अहम आदमी हैं, उर्दू लिटरेचर के, कनाडा से आए हैं 40 साल से, उनके साथ मुस्कुरा रहे हैं भाई। 80 साल का नौजवान वकील अंसारी न्यूयॉर्क से आया है, उनके पीछे अदील जैदी बैठे हैं, ये आए हैं ह्यूस्टन से। और कतार है अकरम कायम खानी, मेरा मदर अब्बास का यूनिवर्सिटी का दोस्त, लंदन से आया है, उनके साथ शहबाज ख्वाजा साहब, सलीम फिगार साहब भी आए हैं, और इधर गजनफर हाशमी हमारा आर्टिस्ट भी है। अभी आपने बासित जलीली को देखा होगा। हमें अमेरिका बुलाने वाला आदमी ये था
ह्यूस्टन में सबसे पहले इसने बुनियाद डाली, फिर हम LA भी गए और हम शिकागो भी गए। इसी तरह से पेरिस से हमारी एक खातून आई हुई हैं बहुत हसीन, और बहुत सारे मुल्कों से और सारी दुनिया से और मिडिल ईस्ट से, कतर से, बहरीन से। तो अब ये इसके सेशन है, सबसे ज़्यादा 64 सेशन है और इसके अंदर डाइवर्सिटी है। सबसे अहम बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि इस दफ़ा हमने सोचा कि जिस शहर ने इस 17 साल इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया, जिस शहर ने बहुत दुख देखे, जिस शहर में कत्ल, खून और लाशें। CM साहब, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम पहली कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हिंदुस्तान के सारे बड़े अदीब, गोपीचंद नारंग, शमीम हनफी और सारे, खलीक अंजुम, शाहिद माहौली और शमसुररहमान फारूकी, सब यहाँ थे। बॉम्बे में बम धमाके हो गए, हमारे पास 1 रुपया नहीं था, हमारे दोस्तों ने पैसे दिए और हमने 7 दिन की कॉन्फ्रेंस की। इफ्तिखार आरिफ साहब की सदारत में एक मुशायरा हो रहा था। उस रात कस्बा कॉलोनी वाला वाक़या हुआ जिसमें 45 लोग इस शहर के एथनिक वायलेंस में गए। हमने बंद नहीं किया कॉन्फ्रेंस को, हम कैलेस नहीं हैं, हम चैन की बांसुरी नहीं बजा रहे थे, रोम जल रहा था। हमें पता था कि हमारे दुश्मन हैं अंदरून और बैरून। वो चाहते यही है कि सबसे पहले आपकी ज़बानों पर आपके अदब व सकाफ़त को ख़त्म करें, क्योंकि जब आपकी तहज़ीब ख़त्म हो जाती है तो आप एज अ नेशन, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती। हमें अंदाज़ा था इस बात का। सईद नकवी साहब भी यहाँ मैंने देखा, अभी पिछली रॉ में बैठे हैं। और तो मैंने बात की, अनवर मकसूद साहब रात को वहाँ थे, शाम गरीबा थी, आर्ट्स काउंसिल भरा हुआ था, बाहर कुमकुमे लगे हुए थे। मैंने इन दोनों से बात की और मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि बाहर की रोशनियाँ गुल करें और मुशायरा ये होगा, और दुनिया का हर बड़ा शायर उस मुशायरे में था। ये हमारा डिसेंट था, ये हमारा एक ये बताना था कि कल्चर की अहमियत क्या है, हमारी ज़बानों की क्या अहमियत है, हमारी तहज़ीब की क्या अहमियत है, हमारी सकाफ़त की क्या अहमियत है। अभी आपने तस्वीरें देखी इस मुल्क के सबसे बड़े अदीबों की, इंतज़ार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, मसूद अशर साहब को आपने देखा, सलीम अख्तर को देखा। ये सारे के सारे जब आते थे तो इस शहर के नौजवान लड़के लड़कियां हज़ारों इनकी खिदमत करते थे, इनको पकड़ के ले जाते थे वॉशरूम, इनके हाथ में अमित शाह प्लेट ला के पकड़ाते थे। और उन्होंने मुझे कहा कि ये काम तो फिल्मी अदाकारों के साथ होता है, लिटरेरी लोगों को उनकी शक्लें कोई नहीं जानता था। इस कॉन्फ्रेंस ने पूरी दुनिया को ये बताया कि हमारे असल लोग जो हैं, हमारे फिलोसफर्स हैं, हमारे स्कॉलर हैं, और हमें इनकी इज्जत करना चाहिए, इन्हें हमने पहचानना चाहिए। तो इस कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा सफ़र तय किया है। उस वक्त यहाँ तमाम एथनिक कम्युनिटी किसी एक जगह पे बैठने को तैयार नहीं थी। इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में सारी एथनिक कम्युनिटीज़, 6 और ज़बानों को इस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया। सिंधी तो थी, हमने सराइकी, पश्तो, बरावी, बलोची, पंजाबी सबको शामिल किया। हमने डायलॉग का कल्चर आम किया और हमने कहा कि हम बैठ के बात करते हैं। और अदीनुरुद्दीन शाह हमारे साथ, अब्बासीन हमारे साथ, रमज़ान हमारे साथ, वही नूर। अभी हम सारे गए थे कोयटा, 50,000 से ज़्यादा नाराज़ नौजवान मौजूद थे जिन्हें गिला है, लेकिन एक नारा नहीं लगा पाकिस्तान के खिलाफ। एक आदमी ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान के झंडे के नीचे खड़ा ना हुआ हो। हमने बातें की थी 4 दिन पहले जाके उनसे। हमने उन्हें कहा था कि तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन तुम्हें बैठ के बात तो करनी पड़ेगी। पहली बार मैंने वहाँ की अपोजिशन, मालिक बलोच, लश्करी रईसानी, सनाउल्लाह, अब्दुर्रहीम ज़ियारतवाल, बात नहीं करना चाहते थे। जुल्फ़िकार शाह तुम मेरे साथ थे। हमने गवर्नमेंट को और अपोजिशन को पहली बार साथ बिठाया एक स्टेज पे और डायलॉग खोलने की कोशिश की। वी आर नॉट अ पॉलिटिशियन, लेकिन हम समझते हैं कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी और कल्चर की जो पावर है, इससे बड़ी सियासत तो दुनिया में कोई है नहीं। ये बात मगरिब को सैकड़ों साल पहले समझ में आ गई।
ये अभी ये बात मिडिल ईस्ट को भी समझ में आ गई है। ये मेरा दोस्त टर्की वाला जमाल सांगू बैठा है, जिसका सैकड़ों साल का we have a very close relation with your country, excellency, and I am thankful to you. इनको अब पता लग गया कि कल्चर की पावर क्या है। अब इस सारी कॉन्फ्रेंसेस, इस सारे सकाफती इनकलाब के नतीजे में पाकिस्तान में इस बात का अंदाज़ा होना शुरू हुआ है कि हम कल्चर को एज अ पॉजिटिवली एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं अपनी डिप्लोमेसी के लिए, अपनी हार्मनी के लिए। स्टेट में जो फॉल्ट लाइन्स हैं हमारी स्टेट में, जो नफरतें हैं, उसको ब्रिज कर सकते हैं। और ब्रिज करने का ये है, उसका तरीका ये है कि अब्बासीन का सितार, अब्बासीन का रुबाब, हमारा सितार और रमज़ान बलोच का साथ, ये सारे हम आवाज़ होके अगर हम एक नगमा क्रिएट करें जिसमें सारी डाइवर्सिटी हो, तो तब ये मुमकिन है। मैं इस बात पे बिल्कुल मुझे गुरूर नहीं है। मैं आपको मीर साहब का एक शेर सुनाता हूँ भाई, उसमें तकब्बुर उनके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। कभी कभी मेरा दिल खुश होता है और मुझे समझ आती है हफीज़ खान, ये शेर, सब पे जिस बार ने गरानी की उसको ये नातमा उठा लाया। लेकिन उससे ज़्यादा जो बेहतर शेर मुझ पे सादिक आता है सर, वो है जो मज़हर अब्बास ने फ्रेम करके आर्ट्स प्रेस क्लब में लगाया हुआ है। ज़माने में मेरे शोरे जुनून ने क़यामत का सहंगामा मचाया। तो ये बहरोज़ भाई बहुत शुक्रिया। अब मैं किस्सा सुना देता हूँ। सीएम साहब एक दफ़ा उमर शरीफ साहब के सामने मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मैं तो खैर था, वो लड़ रहे थे मेरे सामने। इस शहर की बहुत सारी कुव्वतों की हिमायत थी उनके साथ। बहरोज़ गेटअप में था, अरबी जुब्बा पहन के आया और जल्दी से कहा मुझे वोट डालना है। तो इनकी फ्रैंकनेस थी, तो उमर शरीफ ने इनको कहा अबे तू आ गया, किसको वोट डालेगा मुझे? तो इन्होंने कहा नहीं नहीं। चारों तरफ आपने जो हमारी इमदाद की तो इमारतें बन रही थी, रोशनियाँ थी, इसने यूं करके इशारा किया कि उसको वोट देने आया हूँ जो ये सारा। एक और किस्सा सुना दूँ अनवर भाई, आपका तो नहीं सुनाओ ना, जो आपके घर पे सारी पार्टियां आई थी, आप सुनिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके नाम पे वैसे पाबंदी है। सारे आए, वो लंदन से जो वो जोर से आवाज़ देते हैं, उनका फ़ोन आया और यहाँ के बहुत जिम्मेदार गए कि भाई अहमद शाह को तो कोई हरा नहीं सकता, तो आपके लिए हुक्म उधर से और हमारी अर्ज़ है कि आप उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ें। उसका जवाब अनवर भाई खुद देंगे, लेकिन अनवर भाई ने इनकार किया। अनवर भाई ने कहा पहली बात तो ये कि मेरा ये काम ही नहीं है, दूसरी बात कि वो लड़का जो काम कर रहा है मैं उसका 1% भी नहीं कर सकता। इनकी बड़ी बहन उस वक्त से मेरे साथ थी। सारे के सारे इस मुल्क के अदीब, एक एक आदमी ने उस वक्त जब मेरे कत्ल का आर्डर जारी हुआ, जब मैं 3 दिन घर से नहीं निकला, मेरे बारे में कहा गया कि ये जिंदा बचेगा तो इलेक्शन लड़ेगा। उस वक्त भी मैं जिंदा भी बच गया इत्तेफाक से, इलेक्शन भी हम भारी। इफ्तिखार आरिफ साहब ने अपने वसाइल इस्तेमाल किए, इन्होंने उनको फ़ोन किए, बड़े बड़े उस वक्त जो ताकतवर लोग थे, कि मियाँ तुम्हारी ज़बान के नाम पे वो लड़का कुछ कर रहा है तो तुम ये ना करो। खैर सब ये बहुत शुक्रिया, और आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इतनी एक कहकशां से जाने आते। और तुम लोगों के लिए मैंने बात करनी है यार, इस शहर की यूनिवर्सिटियों के तुम लोग ज़ोर से करोगे। बात सुने, ज़्यादातर जो हमारे वाइस चांसलर हैं उनके साथ हमने एक कनेक्टिविटी की है। सर सीएम साहब, मैं आपको एक बात बस बताना चाहता हूँ, ख़त्म। हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं, और उसमें सोसाइटीज़ बना रहे हैं ताकि यहाँ की जो यूथ है उसकी पॉजिटिव कल्चर के उसको करीब किया जाए, और वो करीब है। ये जो सारे बच्चे हैं, तुम लोग ज़ोर से अपने लिए ताली बजाओ, तुम जो हमारी सोसाइटियों के मेंबर हो, तुम जो शहर में और रात दिन यही मैनेज भी कर रहे हैं इस फेस्टिवल को। आपके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाया, लेकिन जितनी रोशनियाँ भी आपने देखी थी, जितने रंग आपने देखे, जितनी आपने इमारतें देखी, और पुरानी भी देखी और नई भी देखी, तो ये सारा, मुझे ये भी कहा जाता है
कि भाई इनको क्यों बुलाते हो, हमें भी तो बुलाओ। ये सब कुछ जो चारों तरफ रंग और रोशनियां हैं, इस पे कोई पैसे लगते हैं? नहीं लगते। 10,000 रुपये ग्रांट थी मेरी, 45 करोड़ रुपए आर्ट्स काउंसिल की ग्रांट है। ये एक प्रोसेस है, लेकिन मैं तकब्बुर, ये हमारी ईरान से छोटी बहन आई है फफा, लेकिन काम सर 50 अरब का कोई अदारा आपको इतना करके दे दे तो फिर आप मुझे बताइएगा। ये 44 मुल्कों का फेस्टिवल मुर्तज़ा बगैर किसी स्पेशल ग्रांट के, अपनी ग्रांट से, मकरूज बहुत लंबा चौड़ा हो गया हूँ, पैसे आपसे बिल्कुल नहीं मांग रहा, लेकिन आपने खड़े होकर ये ऐलान कर दिया है कि अगली बार दुनिया के तमाम लोग आएंगे। और मैंने अपने चीफ मिनिस्टर को झूठा साबित नहीं कर सकता, क्योंकि वो झूठा है ही नहीं। तो मुर्तज़ा, जुल्फ़िकार शाह, हसन नकवी, जो कुछ उन्होंने वहाँ कहा, इंशाअल्लाह वो हम पूरा करके, आप सबकी भरपूर तालियां होनी चाहिए, भरपूर हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए, हमारे सिंध गवर्नमेंट के लिए, हमारी पुलिस, हमारी SSU, हमारे साउथ डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, DIG यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा सिक्योरिटी की जा रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, यहाँ वाइस चांसलर जो बैठे हुए हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। इतनी ऐसी कंजस्टेड जगह पे, इतनी खुली फ़ज़ा में हम जो चैन से रह रहे हैं। मैं एक और शुक्रिया आसिफ हैदर शाह साहब का, उनका पर्सनल इंटरेस्ट इसके अंदर शामिल रहा, और तमाम आप सबका। एक बात सुन लो, आज जुमेरात है, आज रोशनियाँ हमने रोशन की हैं, कल जुमा है, परसों हफ्ता है, कल माहिरा खान, हमायूं सईद, आसिम अज़हर का गिटार बजेगा, शाम में सुबह के सेशन वहाँ होंगे, फिर दुनिया की तारीख का बड़ा आलमी मुशायरा होगा 7 बजे, परसों भी इसी तरह से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा मुशायरा, तारीखी मुशायरा इफ्तिखार आरिफ साहब की सदारत में होगा। इतवार को फिर अनवर मकसूद होंगे, सुबह से सेशन होंगे। तुम सब ने आना है, तुमने अपने दोस्तों को लेके आना है, तुमने अपनी फैमिलीज़ को लेके आना है। अब मेरे लिए सब मिल के तालियाँ बजाओ ताकि मैं जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। Here I would like to acknowledge the presence of our diplomats who are here to attend this inaugural session of 17th Alami Urdu Conference. We are celebrating Karachi and we are celebrating 70 years of Arts Council of Pakistan, Karachi. ख़वातीन और हज़रात, हमारे मुल्क का एक बड़ा नाम, आप उर्दू और अंग्रेज़ी के सफ़े अव्वल के सहाफ़ी हैं, लिखारी हैं, कॉलम निगार हैं, दानिश्वर हैं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की गवर्निंग बॉडी के रुकन हैं। मैं कलीदी खुतबा पेश करने के लिए गुजारिश करूँगी जनाब गाज़ी सलाहुद्दीन साहब से कि तशरीफ़ लाएँ। जनाब गाज़ी सलाहुद्दीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये देखिए कि अहमद शाह के बाद और चीफ मिनिस्टर से पहले मैं दरमियान में, और आपने देखा कि अहमद शाह की जादूगरी कैसे मुसलसल हमें हैरान करती है। और जो एक डॉक्यूमेंट्री एक किस्म की जो आपने वो फिल्म देखी, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तारीख़, और उसमें जो डिग्नेटरीज़ हैं, तो ये सब कुछ जो है, ये वाहिद चीज़ है शायद इस मुल्क में जो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर सकती है। अब मेरा जी चाह रहा था कि जो कुछ हमने देखा और जो कुछ अहमद शाह ने जो हवाले दिए उनका ज़िक्र करूं, क्योंकि बहुत सी यादें जागती हैं उन लोगों को देखकर, लेकिन मेरे 10 मिनट तो 10 मिनट में गुज़र जाएंगे। इसलिए कुछ जो मैंने लिखा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा यहाँ होना उन इत्तफ़ाक़ात, हादसात और इम्कानात की एक मिसाल है जो बड़े शहरों की ज़िंदगी के ख़ासियत है। 1 साल पहले 20 अगस्त 1947 को 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 1 साल पहले 20 अगस्त
और कराची दुनिया के सबसे बड़े शहरों की कतार में तो खड़ा है, लेकिन ये सबसे अछूता और कई मानों में मुख्तलिफ भी है। मैं इसे अछूता और यूनिक इसलिए कह रहा हूँ कि बर्रे सग़ीर के किसी और शहर की आबादी में तक़सीम के बाद इतना इजाफ़ा इतनी तेज़ी से नहीं हुआ। कोई और शहर इस तरह तब्दील नहीं हुआ और गुज़िश्ता 77 सालों से तब्दीली का ये अमल जारी है। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की क़यादत में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं वो तारीख़ साज़ हैं। तो इसलिए इस शहर को समझना और इससे निभाह करना एक ऐसा काम है जो तवज्जो चाहता है। सबसे पहले मैं कराची से अपने रिश्ते का इंतहाई सरसरी तस्करा करना चाहता हूँ। मेरे जहन में उस दिन की यादों की चंद झलकियाँ अब तक ज़िंदा हैं जब मार्च 1948 उस मार्च में हमारा ख़ानदान कराची की बंदरगाह पे उतरा। मैं 9-10 साल का बच्चा था। एक ऊँट गाड़ी पर हमारा सामान रखा गया और हम बोल्टन मार्केट के एक छोटे से फ्लैट में अपने वालिद के एक वाकिफ़ के घर पहुँचे। कुछ दिनों क़याम किया। बाद में जहांगीर रोड के अदबन एक क्वार्टर में पनाह ली। फिर बज़ाहिर एक वीराने के सिरे पर खुदादाद कॉलोनी में कच्ची ईंटों का एक मकान बनाया और मैं और कराची बड़े होते गए और अब मैं यहाँ खड़ा हूँ। यह है कि मैं ख़ुद को कराची का किस्सा गो भी कह सकता हूँ। यानी मैं इसका नौहागर भी हूँ और इसका सनाख्वां भी हूँ। हुआ ये कि मैं एक सहाफ़ी बन गया। कराची की खबरगिरी मेरा फ़र्ज़ बन गई। ये पूरे 60 साल पहले की बात है जब कराची से एक नए उर्दू रोज़नामे हुर्रियत का इजरा हुआ। मैं उसी इदारे में मुलाजिम था और मैंने कराची नामा के उन्वान से हुर्रियत में 2 साल तक मुसलसल कॉलम लिखे जो अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियों के बारे में थे। लेकिन अपने तवील सहाफ़ती सफ़र में जो वक्फ़ा मुझे सबसे अहम लगता है वो कराची के अंग्रेज़ी रोज़नामे डॉन में कराची डायरी के उन्वान से सन 80 की दहाई में लिखे जाने वाला मेरा हफ्तावार कॉलम है। वो पाकिस्तान और कराची की तारीख़ का एक अहम दौर था जब जनरल ज़िया-उल हक़ के माशअल्लाह की लंबी रात हमारे सरों पे मुसल्लत थी और उसके बाद एक ऐसा दौर भी कराची ने बर्दाश्त किया जब वहशतों का राज था। अहमद शाह ने कुछ हवाला उसका दिया है उस ज़माने का। लेकिन कराची की सख्त जानी की तो दुनिया मोतरफ़ है। किसी ने उसे दुनिया का सबसे ख़तरनाक शहर भी कहा। कराची में रहने वालों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल रही उसका भी हिसाब लगाया जाता रहा। अब शायद यही वो तजर्बात हैं जिन्होंने कराची को ज़िंदा रहना सिखाया है और अब आर्ट्स काउंसिल की काविशों के सहारे कराची की इस मुश्किल ज़िंदगी को संवारने और उजालने और उसे बामानी बनाने का काम जारी है। जब मैं कराची डायरी लिखता था और जो बहुत कठिन दिन थे तब मैंने कराची को ए सिटी विदाउट लव भी कहा था। एक अरसे तक कराची के रहने वाले याद रफ्तगा के खुमार में थे और तब मैंने ये महसूस किया था कि यहाँ सेंस ऑफ बिलोंगिंग की कुछ कमी है। उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है जो कराची को अपनाकर उसे एक ज़िंदा शहर बनाने की जद्दोजहद में शामिल हों। एक मिसाल मैंने दी थी कि शहर भी दरख्तों की तरह होते हैं कि जिनकी जड़ें ज़मीन में दूर तक जाती हैं। यानी शहर भी वही सायादार होते हैं जिनकी जड़ें गहरी हों। और अब आप देख रहे हैं कि कराची की जड़ें कहाँ तक पहुँच रही हैं। पहले तो कराची सिंध का धड़कता हुआ दिल है, फिर इसकी जड़ें पाकिस्तान की तमाम सकाफ़तों और ज़बानों और तहज़ीबों में पैवस्त हैं।
और यही वो काम है जो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने किया है। और इस कॉन्फ्रेंस में इस तहजीबी हमजहती और यकजहती का मुजाहरा आप देख रहे हैं। इस शहर का जो इर्तिकाई अमल है, हम इसे अपने आँखों से देख रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल के आईने में ये सारा मंजर रोशन है। हम जिस कराची का जश्न मना रहे हैं वो नफ़रतों और अदावतों के आग के दरिया को उबूर करके अब एक इंक्लूसिव माशरे की शक्ल इख्तियार कर रहा है। और यही अदब और आर्ट और कल्चर का एजाज़ है कि ये एक प्लूरल सोसाइटी की अफजाइश करता है। एक और बात जो समझने की है वो ये है कि मुल्क और माशरे सिर्फ मादी और इक़्तिसादी मानों में तरक्की नहीं करते। मईशत के आदाद व शुमार किसी भी मुल्क की क़ुव्वत या बरतरी का पैमाना नहीं होते। हकीकत यह है कि मादी तरक्की भी उसी सूरत में मुमकिन है कि जब माशरे की फ़िक्री और तख्लीक़ी सलाहियतें भी बेदार हों। और ये अदब और कल्चर का फ़रीज़ा है कि वो इज्तिमाई तौर पर सोचने और ख्वाब देखने के अमल को मुमकिन बनाए, और जो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मुमकिन बना रहा है। जिस तरह एक शहर को फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, इसी तरह उसे एक इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है। ये एक दूसरे के लिए लाजिम मंजूम है, फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर। आर्ट्स काउंसिल ने जो काम किए हैं और जिस तरह कराची के इज्तिमाई शऊर को जगाया है, वो इस बात का सबूत है कि स्टॉक एक्सचेंज में लगाए गए सरमाए का मुनाफा अदब और आर्ट में लगाए जाने वाले सरमाए के मुनाफे या रिटर्न्स का कभी मुकाबला नहीं कर सकता। शर्त यह है कि आप नफ़ा और नुकसान का हिसाब रखने की सलाहियत रखते हो। मैंने कहा कि ये मेरा शहर है, लेकिन यह गलत होगा कि मैं या मेरी नस्ल के लोग इस शहर पर अपने मालकाना हुकूक पर इसरार करें। सच्ची बात यह है कि हमने इस शहर को अपने बाद आने वाली नस्लों से मुस्तआर लिया है, और अब ये ज़रूरी है कि हम आज के नौजवानों को उनका यह हक़ लौटा दें। तो हम ये कह सकते हैं कि जश्न कराची नौजवानों को एम्पावर करने के अमल का एक हिस्सा है। नौजवान ही एक नई बनती हुई दुनिया के वारिस हैं। बड़े शहरों की एक ख़ास एनर्जी होती है। कराची की भी एक अपनी एक एनर्जी है। दूसरे शहरों की तरह कराची जैसे एक ताकतवर मक़नातीस है जो पूरे मुल्क के हौसलामंद और जरी नौजवानों को अपनी जानिब खींचता है। और ये शहरों की ख़ास बात है। सारे बड़े शहर जो हैं वो सबसे एम्बिशियस लोग, सबसे ज़्यादा बाकमाल लोग, चाहे वो क्राइम की दुनिया के क्यों ना हो, वो सब उस बड़े शहर में कन्वर्ज करते हैं। तो ये वो नौजवान होते हैं ना जो सितारों को छू लेने की आरज़ू रखते हैं। तो अब ये देखिए कि क्या कराची का दामन इतना वसी है कि वो इन सब ख्वाहिशों को और आरज़ुओं को अपने दामन में जगह दे सके। तो इसका दारोमदार इस बात पर है कि हम कराची के पोटेंशियल को किस तरह हासिल करें। कराची एक बड़ा शहर है और उसके मसाइल भी बड़े हैं, लेकिन इसका जो तख्लीक़ी और ईजादी पोटेंशियल है उसका अंदाज़ा आर्ट्स काउंसिल ने लगाया है और दुनिया को दिखाया है। मैंने नौजवानों की बात की कि वो शहर के वारिस हैं। ये नौजवान एक ऐसी दुनिया में ज़िंदा हैं जिसका उनके बुज़ुर्गों को कोई अंदाज़ा नहीं। अलबत्ता इतना हम जानते हैं कि नौजवानों को कैसे माहौल की ज़रूरत है जो अदब और आर्ट की रूहानी क़ुव्वत से मामूर हो। ये ना हो तो फिर नफ़रत और तासुब और लालच और जहनी पसमानगी के यलगार से वो ख़ुद को कैसे बचा पाएंगे। एक सवाल ये भी अहम है कि मैं और आप और हम सब अपने शहर कराची से किस नौइयत का रिश्ता कायम करना चाहते हैं। बाकी तमाम रिश्तों की तरह एक शहरी के अपने शहर से रिश्ते की कई पेचीदगियाँ भी हैं। जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं और वो ज़रूरी भी होती हैं।
अगर ये रिश्ता मोहब्बत का है तो इसके अपने तकाज़े। मिसाल के तौर पर यह नहीं पूछना है कि ये शहर हमें क्या दे रहा है, ये बताना है कि हम इस शहर को क्या दे रहे हैं। हमारा पेशा, हमारी हैसियत, हमारा रुतबा कुछ भी हो, एक शहरी होने की एक अलग जिम्मेदारी होती है। ये सच है कि बहुत कुछ हमारे बस में नहीं है, लेकिन सिर्फ शहरी होना भी एक डेजिग्नेशन है और हर शहरी पे लाजिम है कि वो कानूनी, अखलाक़ी और तहसीबी क़वानीन पर अमल करे। कोई इत्तेफाक करे या ना करे, मैं तो ये कहूँगा कि अदब और आर्ट से दोस्ती भी एक शहरी की ज़िम्मेदारी है, हम सब की ज़िम्मेदारी है। और इस तरह मैं हूँ कराची। थैंक यू। शो बिज़नेस के आसमान पे यूँ तो बहुत सारे सितारे झिलमिला रहे हैं, मगर एक सितारा ऐसा है कि जिसकी चमक दमक के आगे सब मान पड़ जाते हैं। वही सबसे बड़ा सुपरस्टार है और उसका नाम है अनवर मकसूद। शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मोहतरम मुराद अली शाह साहब, वज़रा शाह साहब, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक हुक्मनामा मिला है मुझे कि इस्लामाबाद पे बात नहीं कर सकते, लाहौर पे बात नहीं कर सकते, पेशावर पे बात नहीं कर सकते, कोयटा पे बात नहीं कर सकते, कच्चे के इलाके पे बात नहीं कर सकते, सिर्फ कराची पे बात करना है आपको। अब मैं कराची पे बात करते हुए भी डर रहा हूँ, क्योंकि सामने जो ऊंची इमारतें हैं इनकी छतों पे मुझे खड़े हुए कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, तो लिहाजा वो डर रहा हूँ मैं उन लोगों से, तो लिहाजा ठीक ही बात करूँगा मैं। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो आबादी थी 7,72,56,000 पूरे पाकिस्तान की आबादी थी। आज 24 करोड़ के करीब है। और जहाँ तक कराची की बात है, कराची जो एक शहर था आलम में इंतखाब, चर्चे बहुत थे यहाँ पे हर एक कारोबार के। अब क्या मिसरा पढ़ूँ, सबों ने मिलके उसको तो बर्बाद कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी जुड़े दयार के। तो कराची अजीब हालात से गुजरा है और इसमें मैं MQM की बुराई नहीं करता। जब ये जमात शुरू हुई थी तो इनकी डिमांड एक अच्छी थी कि पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां दे दो, ये कोई बुरी बात नहीं थी। मगर प्रॉब्लम जब शुरू होती है, जब औसत दर्जे गरीब लोग जब नंबर 3 तक रहते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं, नंबर 2 पे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, जब नंबर 1 होते हैं तो आपे से बाहर हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है उनको। यही MQM के साथ हुआ। नंबर 2 बहुत अच्छे थे, नंबर 1 होके सब बिगड़ गए। कराची के बुरे दिन देखे हमने। और फिर कराची 3 करोड़ लोग रहते हैं। मैं पहले कह चुका हूँ, कराची में जब मर्दमशुमारी होती है तो ये लोग सिर्फ मर्दों को गिनते हैं, औरतों को नहीं गिनते। तो मर्दम का मतलब सिर्फ मर्द नहीं है, औरतें भी हैं। कराची में बहुत औरतें रहती हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब ये CM साहब तो यहाँ हैं, ये सायरन किसके लिए बज रहे हैं? कोई गिरफ्तार हुआ है या गवर्नर साहब जा रहे हैं? बड़ा शहर है, बड़े लोग रहते हैं यहाँ, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कराची आगे नहीं जा सकता, पीछे ही जा सकता है, क्योंकि आगे समंदर है। मुराद अली शाह साहब खुद इंजीनियर हैं, बाहर के पढ़े हुए हैं,
वो जानते हैं कि क्या करना चाहिए। मुर्तज़ा नौजवान हैं, लगते नौजवान हैं, और मगर कपड़े ऐसे पहनते हैं, मगर उम्र है उनकी काफ़ी। वो मेयर हैं। आज हैरत की बात है कि उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें शाह साहब करवा रहे हैं और ख़ुद जीन्स और जैकेट पहन के आए हैं। ये उर्दू के ऊपर एक बुरी बात है। तो मैं बात सुनिए, सब बहुत दिनों बाद मैंने एक अच्छी पाकिस्तानी फ़िल्म देखी अभी, जिसमें शाह साहब हीरो थे। आर्ट काउंसिल की फ़िल्म, बहुत दिनों बाद एक अच्छी पाकिस्तानी फ़िल्म देखी मैंने। हर सीन में शाह साहब थे। मौला जट हैं आर्ट काउंसिल के। खुश रहें, आप लोग भी खुश रहें। अब मैं जिनकी वजह से ये प्रोग्राम हुआ है और जिनकी मोहब्बत की वजह से आर्ट काउंसिल आज इस मुकाम पर है, मैं उन्हें दावत दे रहा हूँ। वज़ीर आला सिंध, अच्छा अभी एक तकरीब हो रही है अवार्ड्स की। अवार्ड की तकरीब जिनको मिलते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी होती है, जो लोग देखते हैं वो गालियाँ देते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा ये तकरीब जल्दी से ख़त्म हो जाए। जी, सिलसिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का, कि जिसका कि हर साल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के मौके पर शाह साहब एहतमाम करते हैं। मैं मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध से गुजारिश करूँगी कि यहाँ सामने तशरीफ़ लाएँ। ये अवार्ड पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ ज़बानों में इल्म व अदब के हवाले से नुमाया खिदमात सर अंजाम देने पर दिए जा रहे हैं। और जो पहला अवार्ड है वो है प्रोफेसर डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी। शहर कराची के इल्मी अदबी हलक़ों का नुमाया नाम डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी का है। आप उर्दू के नामवर शायर, अदीब, स्कॉलर और माहिर तालीम हैं। डॉक्टर साहब जामिया कराची के साबिक़ वाइस चांसलर हैं। मुशायरों की जान और इस शहर का तारुफ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता डॉक्टर पीरज़ादा कासिम, आपकी उर्दू ज़बान व अदब की बेमिसाल खिदमात के एतराफ़ में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। और ये अवार्ड वसूल करेंगे शेखुल जामिया डॉक्टर खालिद महमूद इराक़ी साहब। डॉक्टर पीरज़ादा कासिम मुल्क से बाहर हैं, उनका यह अवार्ड जनाब खालिद महमूद इराक़ी साहब शेखुल जामिया वसूल करेंगे। दूसरा अवार्ड है जनाब अब्दुल हमीद अखुन, वादिया महरान की ऐसी नामवर शख्सियत जिन्होंने सिंध की हज़ारों बरस पे मुहित तारीख़ और सकाफ़त को दुनिया में रूशनास कराया। सिंध की कदीम और तारीख़ी इमारतों की ज़ेबाइश आपका अहम कारनामा है। मकली और भंबोर जैसे तारीख़ी मकामात के हवाले से अखुन साहब की कई किताबें शाया हो चुकी हैं। मौसीक़ी के शोबे में भी आपकी अहम खिदमात हैं। आबिदा परवीन, अल्लन फ़कीर, खमीसू ख़ान और बहुत से फ़नकार ऐसे हैं जो आपकी मेहनत का समर हैं। सिंध की सकाफ़त की तरवीज के लिए आपकी बेमिसाल खिदमात के एतराफ़ में जनाब अब्दुल हमीद अखुन को आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। और ये अवार्ड वसूल करेंगी मोहतरमा नूरुल हुदा शाह साहिबा। अब्दुल हमीद अखुन साहब की जगह नूरुल हुदा शाह साहिबा ये अवार्ड वसूल करेंगी। तीसरा अवार्ड जनाब रमज़ान बलोच, शहर कराची की मोहब्बत से सरशार, बलोची ज़बान के मारूफ मुसन्निफ़, दानिश्वर और इल्मी और अदबी शख्सियत जनाब रमज़ान बलोच सदाए लियारी के मुदीर आला हैं। कराची की कदीम बस्ती लियारी की तारीख़, उसका समाजी, सकाफ़ती, इल्मी और अदबी विरसा रमज़ान बलोच साहब के पसंदीदा मौज़ूआत हैं, जिन पर आपकी कई किताबें शाया हो चुकी हैं। बलोची ज़बान व अदब की नुमाया खिदमात के अतराफ़ में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से जनाब रमज़ान बलोच को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। अगला अवार्ड है मोहतरमा सरवत मोहिउद्दीन, पंजाबी ज़बान की मारूफ शायरा, नसर निगार और मुतरज्जिम। सरवत मोहिउद्दीन कई किताबों के मुसन्निफ़ा हैं। आपकी तसानीफ़ में शायरी, सफ़रनामे, तराजुम और बच्चों के अदब पर मुश्तमिल 2 दर्जन से ज़ायद कुतुब शामिल हैं। आप पाकिस्तान पंजाबी अदबी बोर्ड के मुस्तकिल मेंबर हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक की जामियात में पंजाब के सूफ़ी शोरा और पंजाबी सकाफ़त पर लेक्चर देती रहती हैं।
पंजाबी ज़बान व अदब और सकाफ़त के लिए मोहतरमा सरवत मुहिउद्दीन की खिदमात के एतराफ़ में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। और अगला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, वो है डॉक्टर अब्बासीन यूसुफजई। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर अब्बासीन यूसुफजई पश्तो के मुमताज़ शायर, कॉलम निगार, मुहक्किक और नक्काद हैं। आप गुज़िश्ता 45 बरसों से पश्तो ज़बान व अदब की खिदमत कर रहे हैं। आप कई किताबों के खालिक और मुतरज्जिम हैं। आप रेडियो और टेलीविज़न पर कंपेयरिंग के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते रहते हैं। पश्तो ज़बान व अदब के हवाले से प्रोफेसर साहब की काबिल क़दर खिदमात के एतराफ़ में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर अब्बासीन यूसुफजई। और अगला अवार्ड है, वो है जनाब रफ़त अब्बास, सराइकी के मारूफ अदीब, शायर और दानिश्वर। आपने सराइकी शायरी में ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की तर्ज में नई जिद्दतों का इजाफ़ा किया। नमक का जीवन घर, दूर उफ्तादा शहर से आपकी मशहूर तसानीफ़ हैं। सराइकी ज़बान व अदब के हवाले से जनाब रफ़त अब्बास की नुमाया खिदमात के एतराफ़ में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड थे। अहमद शाह साहब ने कहा था मैं 8 मिनट तकरीर करूँगा, मगर तकरीर 27 मिनट में ख़त्म हुई। शाह साहब जो हैं अगर बहुत भी बोले ना तो मुश्किल से 8 मिनट बोलेंगे। तशरीफ़ लाते हैं वज़ीर आला सिंध मोहतरम मुराद अली शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार शाह साहब, मिनिस्टर कल्चर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, हमारे आज के मेज़बान मोहम्मद अहमद शाह साहब, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए, मैं किस किस का नाम लूँ, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहे हैं, अनवर मकसूद साहब, कार आरिफ साहब, काजी सलाउद्दीन साहब, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, डॉक्टर तारिक रफ़ी, सोहेल वड़ाइज साहब, अज़हर अब्बास साहब, डॉक्टर सरोश लोधी, डॉक्टर खालिक इराकी, डॉक्टर सईद कुरैशी, नूरुद्दौला शाह साहिबा, अब्बासीन यूसुफजई साहब, और कोई रह गया हो तो माजरत। और यहाँ सामने बैठे हुए ख़ास तौर पे हमारे दोस्त मुल्कों के काउंसिल जनरल डिप्लोमेटिक कोर के मेंबरान में यहाँ तुर्की है, इंग्लिस्तान और बांग्लादेश के भी मुझे नज़र आए थे जनरल, वो सब यहाँ है। उसके साथ साथ सारे आर्ट्स के चाहने वाले, इस महफ़िल के तमाम मौजूद शुरका, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये हम सब के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि आज हमारा शहर कराची 17वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में आर्ट्स काउंसिल का एक कलीदी किरदार है। आर्ट्स काउंसिल की तवज्जुद से हम सबको ये मौका मिलता है कि हम अपनी ज़बानों, अपनी मुल्क की सफ़ाकती रंगों और उनका जश्न मना सकें और दुनिया के सामने फ़ख्रिया अंदाज में पेश कर सकें। इस मौके पे मैं आर्ट्स काउंसिल को गुज़िश्ता महीने होने वाले वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस फेस्टिवल में जैसे आपने देखा भी 44 मुल्कों के 500 से ज़्यादा फ़नकारों ने शिरकत की थी और कराची शहर के लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें जो कराची के बारे में बहुत बातें की जाती हैं, काफ़ी लोगों का उसमें मुंह बंद कर दिया। आज की ये कॉन्फ्रेंस उर्दू ज़बान के हवाले से है। उर्दू ज़बान बर्रे सग़ीर की पहचान है। ये बादशाहों, राजे महाराजों की नहीं बल्कि आम लोगों की ज़बान थी और है। आज भी उर्दू ज़बान पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कौमियतों और इकाइयों के दरमियान एक पुल का काम अदा करती है, हम सबको मिलाती है और एक दूसरे को समझने का मौका मुहैया करती है। इस खूबसूरत ज़बान पे जितना फ़ख्र करें वो कम है।
मेरे लिए ये बात निहायत ही इत्मीनान का बायस है कि इस महफिल में बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद हैं। आप लोग इस मुल्क का ही नहीं, इस ज़बान का भी सरमाया है। ये ज़बान आप लोगों की मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों के बायस इंशाअल्लाह एक दिन अपने अरूज पर पहुँचेगी। इस बात का भी कायल हूँ कि पाकिस्तान की तमाम ज़बानें मोहब्बत, अखुवत और रवादारी का दर्ज देती हैं, और हम सब पर यह फ़र्ज़ है कि हम बहैसियत कौम इन ज़बानों की तरक्की और तरवीज पे अपने किरदार अदा करें। इस साल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची के तौर पे मनाई जा रही है। हम इस बात पर इत्तेफाक करेंगे कि कराची को पाकिस्तान में ज़बानों के हवाले से मरकज़ी हैसियत हासिल है। इस शहर के हर गली मोहल्ले का अपना एक अंदाज़ है और हर गोशा पाकिस्तान के किसी न किसी सकाफती रंग की अक्कासी करता है। तो आज ना सिर्फ हम उर्दू का जश्न मना रहे हैं, बस इस शहर में मौजूद पाकिस्तान की हर नुमाइंदा इकाई और ज़बान का जश्न मना रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस कराची और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान मोहब्बत और यकजहती के रिश्ते की अक्कास है। मैं आर्ट्स काउंसिल को दाद तहसीन पेश करता हूँ। आर्ट्स काउंसिल 1954 से पाकिस्तान की फ़िक्री, तख्लीकी और सकावती फ़िक्र की अलंबरदार है। मैं आर्ट्स काउंसिल की काविशों की बदौलत कराची का एक नया तशक्कुच आज दुनिया के सामने है। हुकूमत सिंध हमेशा ये कोशिश रही है कि आर्ट्स काउंसिल की हर मुमकिन मदद फराहम की जाए, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला आने वाले वक्तों में भी इसी तरह चलता रहेगा। मैं ख़ास तौर पे आज के इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और आप सब कराची शहर के और दुनिया भर से लोग आए हुए इस कॉन्फ्रेंस पे, और लोग सुन भी रहे होंगे मीडिया के ज़रिए इस शहर के बारे में। और ये मैं गवाही दे सकता हूँ कि जिस वक्त अहमद शाह तकरीर फरमा रहे थे, उस वक्त भी उनको फ़ोन आ रहे थे, इसलिए फ़ोन वो छोड़ के चले गए थे। तो मैंने देखा, ये नहीं बताऊँगा किसका फ़ोन आ रहा था उन्होंने मना किया है, वो बाद में बता दूँगा। तो उस वक्त भी उनको कुछ ऐसे ही किस्म के फ़ोन आ रहे थे। और बहुत ही मैं कहूँगा अफसोस की बात है, इस कराची शहर, मैं कराची में पैदा हुआ हूँ। मुझे मेरी तालीम इस शहर से है। मैंने अपना मैट्रिक, इंटरमीडिएट, इंजीनियरिंग की एजुकेशन सब इस शहर से हासिल की। मैंने यहाँ नौकरी की है, मैंने निजी इदारों में, सरकारी इदारों में नौकरी की है, और आज मैं इस सूबे का वज़ीर आला हूँ जिसका कैपिटल कराची है। हम अपने हाथ से, अपनी ज़बान से अपने मुल्क और अपने ख़ास तौर पे इस शहर को दुनिया भर के सामने ख़राब करके पेश करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर शहर पूरी दुनिया में कोई है। मैंने भी पूरी दुनिया घूमी है। आए हम सब मिलके, जो मसाइल हैं, आज सुबह मैं एक इवेंट पे था, तो वहाँ एक इंटरनेशनल पार्टनर्स का हमारे इवेंट था। उसमें एक साहब ने, यूनाइटेड नेशंस के थे, उन्होंने तकरीर की। वो मॉन्ट्रियल के रहने वाले थे। तो उन्होंने बताया कि मॉन्ट्रियल शहर जिसकी आबादी 10 लाख है, 1 मिलियन पीपल, उसका जो एजुकेशन का बजट है वो पूरे सिंध के एजुकेशन के बजट का 3 गुना है। अब ये रिसोर्सेज उन ममालिक में मौजूद हैं। हमारे यहाँ मसला क्या है कि जहाँ रिसोर्सेज हैं, और मैं थोड़ा सा शायद तलक बात कर दूँ, इस जगह पे आने से पहले मैं सिंध मदरसतुल इस्लाम गया हुआ था। वहाँ प्रोफेसर हशमतुल्लाह लोधी साहब की याद में उन्होंने एक यूथ डेवलपमेंट सेंटर बनाया, इसलिए कि वो 36 साल तक उस इदारे को उन्होंने सर्व किया था। बल्कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो आर्ट्स काउंसिल के भी वाइस प्रेसिडेंट रहे हशमतुल्लाह लोधी साहब। मैं वहाँ खड़ा था तो मैंने वो 1881 का जो हमारा सिंध मदरसतुल इस्लाम है, जो कि खान बहादुर हसन अली अफंदी ने बनाया था, हुकूमत के रिसोर्सेज से चल रहा है।
उसके बिल्कुल सामने, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब जान जाएंगे, एक इमारत है जो शायद उतनी ही पुरानी है या शायद उससे थोड़ी नहीं हो, इतनी खूबसूरत इमारत। अच्छा, सिंध मदरसा इस्लाम को भी देखा, जो रिसोर्सेज मौजूद थे उससे उन्होंने उसका, मैं कहता हूँ, एक मुनासिब ख्याल रखा हुआ है। उसके सामने एक इमारत थी जिसमें ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में उस इमारत में वो रहते। उसकी जो हालत थी बाहर से मैंने देखा, अगर हम अपने मुल्क को, अगर मैं अपने घर को ओन नहीं करूँगा तो कोई और आके मेरे लिए नहीं करेगा कि आप जाके दूसरों को कहते रहें। हम सब ने अपने शहर को ओन करना है। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स अभी की नहीं है। जैसे अभी गाजी सलाउद्दीन साहब ने बताया, शायद आपने ही कहा था या अहमद शाह साहब ने कहा था कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शहर है जिसकी आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ी हो जो कराची की बढ़ी है। गाजी सलाउद्दीन साहब ने कहा था। और उसके साथ ये आबादी अभी नहीं बढ़ी और इसमें कई अदवार आए हैं। मुर्तज़ा वहाब को तो अभी क्या 1.5 साल हुआ है, 2 साल, मुर्तज़ा उठ के चला गया, यही है। कितने साल हुए आपको? 1.5 साल हुआ है इस शहर को संभाले हुए, और फ़र्क आपको कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होगा। जो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जो यहाँ दिहाइयों से काम करते चले आ रहे थे, और मैं ये कहूँगा ना सिर्फ उन्होंने, वो तो अहमद शाह के तो शायद बहुत ही खिलाफ थे जो आपने बताया। आज मुझे नहीं पता था कि फ़ोन लंदन से भी आते हैं, इतने अहम शख्सियतें हमारे लिए कभी लंदन से फ़ोन नहीं आए। लेकिन इस शहर को जिस तरीके से, मैं क्या कहूँ, लफ्ज़ कोई समझ नहीं आ रहा मुझे। आप इस शहर की प्लानिंग देख लें जो 60s, 70s, इवन 80s तक हुई है। हर जगह पे, आप चाहे नॉर्थ कराची चले जाएं, आप चाहे कोरंगी चले जाएं, वहाँ जो सड़कें मौजूद हैं वो 4-4 या 6-6 लेन की सड़कें हैं। बीच में उसमें आइलैंड भी है, दोनों तरफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स भी हैं, सर्विस रोड्स भी हैं, सब इंक्रोच्ड है। ये अभी नहीं हुए। अच्छा, एक बार आप इंक्रोचमेंट करा दें और लोगों को दुकानें अलॉट कर दें नालों के ऊपर, उनको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं जिस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ उसका तो पूरा लॉजिक या उसकी माइंडसेट ही है कि लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी है। अब आपने इस मुश्किल में हमें डाल दिया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इस मुल्क के सूबे शहर के लोगों की खिदमत करते रहेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपना हिस्सा भी हर एक डाले। सिर्फ शिकायतें करके काम नहीं बनेगा। आप जैसे मैंने बताया उस इमारत की, अब वो समझ गए होंगे लोग जो समझने वाले हैं कि मैं किस इमारत की बात कर रहा हूँ, उनको मैं ज़रूर उनसे बात करूँगा कि शिकायतें तो बहुत करते हैं, अपने घर को तो ठीक कर लें। उसके लिए तो कोई आपको हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, उसको बाहर से सिर्फ प्रेजेंटेबल रखने के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं मैं कहना चाह रहा था। मैं एक बार फिर अहमद शाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने, जैसे अमर मकसूद साहब ने कहा कि 8 मिनट हो गए, मकसूद साहब, मैं कोई सज़ा तो नहीं मिलेगी मुझे? 5 हुए। ये घड़ी इनके हाथ में, इसलिए ये मेरी सपोर्ट करेंगे, मुझे पता है। अमर साहब कोई सज़ा तो नहीं मिलेगी ना? पता नहीं उसके बाद आके कुछ कह दें। इस आर्ट्स काउंसिल के बारे में आपने देखी तो सही, जो काविशें सारी 1954 से लेके हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदे होने की हैसियत से, जो कि हुकूमत में है पिछले 16 साल से तकरीबन इस सूबे में, मुझे फ़ख्र है कि हमने जहाँ पे और सेक्टर्स में भी कंट्रीब्यूट किया है, वहाँ आर्ट्स और कल्चर में भी किया है। मुझे कल एक और चीज़ याद आ गई, कल था या परसों था, मैं कुछ दोस्त मुझसे मिलने आए, कुछ लोग मिलने आए थे, और उन्होंने मुझे एक बात की और मुझे बड़ी लगी। अब उसको मैं ट्रांसलेट कैसे करूं इनटू रियलिटी, अनवर साहब आप लोगों की ज़रूरत होगी। उसने मुझे कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोशल मीडिया
के थ्रू अपना जगह नहीं बनाई थी, उन्होंने जीवे जीवे पाकिस्तान कह के अपनी जगह बनाई थी। उन्होंने कल्चर और आर्ट्स का सहारा लिया था। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम ये आर्ट्स का सहारा लेके जो सारे लोग हैं उनमें हम आंगी पैदा कर सके, दोस्तियाँ पैदा कर सके, और जो नफ़रतें डाल दी गई हैं, यानी सिवाय किसी और की शिकायत की कुछ और हमें आता नहीं है। मैं तो कहता हूँ भूल जाएं जो माजी था, आए आगे साथ बढ़ के चलें। हम तैयार हैं आपके साथ, हर एक के साथ काम करने के लिए। और ये ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे पार्टी लीडर ने इसका मुजाहिरा भी किया है कि वो इंक्लूसिविटी चाहते हैं, एक्सक्लूसिविटी नहीं। वो अभी हालिया 26वीं आईनी तरमीम में आपने देख लिया था कि किस तरीके से हर जमात को उन्होंने अप्रोच किया ताकि एक मुत्तफ़िका फ़ैसला हो। तो हमारी यही कोशिश है कि हम सबको साथ लेके चलें इस शहर, इस सूबे, इस मुल्क की बेहतरी के लिए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि जो नौजवान हैं वो ये बात समझेंगे, और नौजवान जिनका अभी दिमाग अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर दिया गया है, वो हकीकत समझेंगे। इस टाइप के और इवेंट्स होंगे। आपको अगर हिस्ट्री देखनी, आज जैसे मैं गया था सिंध मदरसतुल इस्लाम, चले जाएं कि किस किस्म की इंस्टीट्यूशंस हमारे बड़ों ने इधर बनाई थी और हम क्या कर रहे हैं। मैं इसमें अपने आप को भी कसूरवार ठहराऊंगा दूसरों के साथ, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकूंगा। मुझे सबका साथ चाहिए होगा, ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है उनका साथ चाहिए होगा कि हम इस मुल्क को, इस सूबे को, इस शहर को एक बेहतर जगह बनाए सबके लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, हम आर्ट्स काउंसिल के 70 साल का केक काटने को हमारा दिल तो नहीं चाहता, लेकिन एक सिंबॉलिकली काटेंगे। और आज जोश मली आबादी की भी सालगिरह है, तो वो उसको भी उनमें शामिल करेंगे हम। तो केक ले आओ। सर, वो काटने की किसी चीज़ का हमारा दिल नहीं चाहता, हमारा दिल चाहता है जोड़ने को। हमारा दिल चाहता है कि 4 टुकड़े हों केक के, उनको हम आपस में जोड़ दें, जैसे पाकिस्तान है। ये सुने जी सर, केक की शक्ल देख के लग रहा है ये भी आर्ट काउंसिल में बना है। जी जी बिल्कुल, किसी बेकरी का नहीं लग रहा है ये। इफ्तिखार भाई, सोहेल साहब, हमारे जो ऑफिस बेरर हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, मुनव्वर भाई, अदीनुर शाह, इजाज फारूकी साहब। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के 70 बरस और जश्न कराची की खुशी में ये केक काटा जा रहा है और कबूतर भी यहाँ उड़ाए जाएंगे। कबूतर ले आए। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब, जिसके मेहमान खुसूसी जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब, उनके हाथ पे कबूतर हैं और ये कबूतर उन्होंने उड़ाया है जो वापस आ रहा है उनकी तरफ। बहुत सारी तालियां जश्न कराची और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ये 70 बरस। केक कटिंग हो रही है। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब और आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह साहब, जिन्होंने केक काटा है और अब ये कबूतर उड़ा रहे हैं। इस वतन को जगाता सदा, अब रहेगा ये अपना लहू, मैं भी ताकत की बुनियाद हूँ। और अब आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब को शील्ड पेश करेंगे और एक गुलदस्ता भी पेश फरमाएंगे। और ये फूलों का तोहफ़ा मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी के लिए आर्ट्स काउंसिल के सदर पेश कर रहे हैं। और जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची के लिए
आर्ट्स काउंसिल के सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब फूल पेश कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का ये इफ्तिताही इजलास अब इख्तिताम पजीर है। इसके बाद अगला सेशन जो है वो अनवर मकसूद साहब का है, जिसमें उनके साथ वसीम बादामी होंगे और ताबिश हाशमी। वसीम बादामी और ताबिश हाशमी तशरीफ़ ला चुके हैं, यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और चंद ही लम्हों में वो यहाँ स्टेज पे आपके सामने जलवा अफरोज़ होंगे। बहुत सारी तालियाँ 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जिसका ये इफ्तिताही इजलास इख्तिताम पजीर हुआ,